परमेश्वर आपका धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर आज की इस शाम के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के इस परमेश्वर के दिन के लिए जो उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में जोड़ा, आज के दिन में उसने हमें प्रवेश कराया। आज के दिन को हमने उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसकी हर एक प्रकार की आशीषों के साथ इस समय तक हम पहुँचे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो एक नए वर्ष के लिए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि बीते हुए वर्ष में उसने मेरी और आपकी अगुवाई करी, उसने मेरी और आपकी सहायता करी और एक नए वर्ष में मुझे और आपको प्रवेश कराया है। और आज उसका सेकंड डे है, आज उसका दूसरा दिन है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो क्योंकि बीता हुआ वर्ष जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी, मनुष्य जाति के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ष था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको जीवन दिया और जीवन देकर हम सबको एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया, एक और नया साल हमारे जीवन में दिया है। और प्रभु होने दे कि हम सब जो है वो अवसर, वो समय जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, उसकी इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में समझ सकें, उसकी प्रेशियसनेस को, उसकी बहुमूल्यता को अपने जीवन में जान सकें और उसको प्रभु के लिए इन्वेस्ट करने वाले, प्रभु के लिए खर्च करने वाले, उसका हर एक पल जो है वो परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति के लिए यूज़ करने वाले हो सकें। जो जीवन उसने हमें दिया है, जो भी उसकी इच्छा है, जो भी उसने मेरे और आपके लिए प्लानिंग की है, जो भी उसने मेरे और आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, वो इस वर्ष में मेरे और आपके जीवन में हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि पूरी होने पाएँ और हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में पाकर हर एक प्रकार से उसकी देह की उन्नति के वाइज हों। हम हर एक प्रकार से उसकी देह की उन्नति अपने जीवन से, हमारे कार्यों से उस देह को महिमा मिल सके जिस देह का मैं और आप हिस्सा हैं। क्योंकि हमारे कार्य ठीक करने से, हमारे ठीक तरीके से कार्य करने से उस देह को महिमा मिलती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको नया साल बहुत 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 मुबारक हो और परमेश्वर की आशीषें इस साल में हमारे जीवन में, परमेश्वर की वो आत्मिक आशीषें जिसके हम हकदार हैं, जिसके लिए हमें सृजा गया है, जो पाने के लिए मेरा और आपका हमें इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा है, जिनको ग्रैब करने के लिए, जिन्हें होल्ड करके रखने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको एक नया जन्म, एक नया जीवन दिया है। उन आत्मिक आशीषों को हम अपने जीवन में पा सके, हमारा फोकस उनकी ओर हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी चीज़ें, बाकी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जब हम सही जगह पर अपना ध्यान लगाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे जीवन में पूरी होती जाती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस पेज के लिए, इस मीडियम के लिए, इस कनेक्शन के लिए, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, जिसके मीडियम से हम जुड़कर हर बार, हर हफ्ते प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा इस दिन में, आज संडे को शाम को 8 बजे करने पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने लोगों को, हर एक मनुष्य को जो कार्य सौंपा है वो कार्य हमारी ज़िंदगी से पूरा होने पा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब जो हैं वो प्रभु की महिमा के लिए तैयार हैं। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम हर समय असमय तैयार रहते हैं। तो हर एक बात के लिए प्रभु को महिमा मिले, उसके नाम को आदर मिले, किसी मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु को महिमा मिले। क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा पूरा होता है और हर एक बात में उसकी मर्जी चलती है, हर एक बात में उसकी योजना मेरे और आपके जीवन में पूरी होती है। तो सारी महिमा इस समय मैं परमेश्वर को देना चाहती हूँ और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीषित करे। ये प्रार्थना हम सब मिलके आज करेंगे। नया वर्ष हमारे जीवन में हर एक प्रकार से प्रभु में बढ़ने का, प्रभु में उतरने का, उसकी गहराइयों में जाने का, उसके प्रेम को अपने जीवन में जान पाने का वर्ष हो और हम हर एक प्रकार से उसके काम आ सकें, उसकी महिमा के लिए यूज़ किए जा सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, ऊंचे स्वर से उसकी जय जयकार करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया उसमें उसकी भलाई हमने अपने जीवन में देखी है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर ने बीते हुए वर्ष में कोरोना से मैं इन्फेक्ट हुई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसने मुझे उठाकर खड़ा किया और उसकी उपस्थिति को मैंने अपने जीवन में
बहुत आयत से देखा और हम सब ने परमेश्वर की भलाई, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में देखा है। जिस समय से वो हमें निकाल करके लाया है, हमने देखा है कि वो हमारे साथ था, उसने हमारा हाथ पकड़ा और उस परीक्षा में से, उस ट्रबल में से, उस सफरिंग में से हमारा निकास किया। जब हमने उसकी ऐसी महिमा देखी है, जब हमने उसकी उपस्थिति देखी है, जब उसने हमें धन्यवाद करने के रीजंस दिए हैं, जब धन्यवाद उसने मेरे और आपके हृदय में भरा है, तो जैसा दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ उसमें है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसने जो उपकार मेरी और आपकी ज़िंदगी में किए हैं उसके लिए उसका धन्यवाद करना मेरी और आपकी ज़रूरत है। हमें ज़रूरी है कि हम उसका धन्यवाद करते रहें ताकि हम स्थिर रहें। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम सदा धन्यवादी बने रहो। प्रभु चाहता है हम धन्यवादी बने रहें और उस धन्यवाद को करके, उस धन्यवाद को अपने परमेश्वर को अर्पित करके, जो वो मेरी और आपकी ज़िंदगी से चाहता है, उसको अपने प्रभु को देकर हम वो सारी आशीषें, वो सारी बातें अपने जीवन में पूरी होते हुए देख सकें जो उसने मेरे और आपके लिए प्लान की हैं और बहुत पहले से प्लान की हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय, उसकी 20, 21 और 22 आयत। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय, उसकी 20, 21 और 22 आयत। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के पर मिट्टी और काठ के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई बर्तन जो है वो आदर के लिए है और कोई कोई बर्तन जो है वो अनादर के लिए है। जो कोई अपने आप को इनसे, यानी हर एक अशुद्ध बात से, हर एक बेकार की बात से, हर एक व्यर्थ बात से, वो बात जो मेरे और आपके लिए किसी भी प्रकार से उन्नति के लिए नहीं है, जो हमारे एडवांटेज के लिए नहीं है, जो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, जो हमारे लाभ के लिए नहीं है, हर उस बात से मुझे और आपको बचना है, मुझे और आपको अलग होना है। हर एक उस मनुष्य से, हर एक उस बात से, हर एक उस परिस्थिति से हमें अलग रहना है। हमारा समय, हमारा हर एक पल, हमारा हर एक सेकंड वेस्ट करने के लिए नहीं है उन चीज़ों में, अशुद्ध बातों में, अशुद्ध डिस्कशंस में, अपवित्र बातों में। टाइम हमारे पास है नहीं कि हम वेस्ट करें उन चीज़ों में और अपने समय की बहुमूल्यता को ना समझें, परंतु उसको इन सब चीज़ों में वेस्ट करें। इसलिए हमें ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को अलग रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वो स्वामी के काम आएगा, वो आदर का बर्तन ठहरेगा, लिखा हुआ है। जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। वो काम जो मेरी और आपके लिए परमेश्वर ने हमारे रचने से पहले उन कार्यों को तैयार किया है कि मैं और आप उन्हें पूरा करें। हम इस दुनिया में आकर, इस पृथ्वी पर आकर उन भले कार्यों को पूरा करें, उसके लिए हम तैयार होंगे, उसके लिए हम रेडी होंगे। परमेश्वर ने जो हमारे लिए कार्य रखे हैं वो सब करने के लिए हम रेडी होंगे। हम आदर के बर्तन बनेंगे। हम अपने आप को अनादर के नहीं परंतु आदर के बर्तन सिद्ध करने पाएंगे अगर हम उन अशुद्ध बातों से बचे रहेंगे, उन अशुद्ध चीज़ों से बचे रहेंगे, उन अशुद्ध सर्कमस्टांसेस से बचे रहेंगे। वो हम आदर के बर्तन ठहरेंगे और स्वामी के काम आएंगे। लिखा हुआ है कि स्वामी के काम आएगा। इसलिए लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं,
जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ये तिमोथियस की कलीसिया के लिए है, जहाँ पर जवानों की जो पोर्शन था, जो जो वो था, वो ज़्यादा था। हम और भी जगह पर पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि अपने अपने आप को जो वरदान तुझे मिला है उसके विषय में निश्चिंत ना रहे। पहला तिमोथियस में ही इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला तिमोथियस उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो वरदान तुझे मिला है, लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो यहाँ पर लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, परंतु हम सब के लिए ये वचन है, हर एक शरीर की अभिलाषा से, हर एक ऐसी चीज से जो हमें गलत डायरेक्शन में लेकर के जाती है, जो हमारा फोकस सही चीज से, अपने फोकस से, अपने पॉइंट ऑफ फोकस से, उस निशाने से, जिसके लिए पौलुस कहते हैं मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ, उसको देखता हुआ, उसकी ओर फोकस करता हुआ मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उस निशाने से जो भी चीज़ हमारा ध्यान हटाती है, वो चीज़ जो है उससे मुझे और आपको बचना है। हर एक अभिलाषा से हमें दूर रहना है। उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तुओं को हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा और उनसे बचना भी पड़ेगा। तब हम दौड़ में दौड़ पाएंगे, तब हम अपनी दौड़ को पूरा कर पाएंगे, तब हम ऐसे दौड़ेंगे कि हम जीत पाएंगे। इसलिए लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और जो लोग शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो सच में परमेश्वर से जुड़े हैं, जिनके मन परमेश्वर की ओर निष्कपट हैं, प्रभु उनसे प्रेम करता है और उनके साथ उनको आइडेंटिफाई करके हमें वैसे ही लोगों के साथ संगति करके परमेश्वर की लिखा हुआ है पवित्रता और धर्म और विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर। ये करने के लिए मेरे और आपके काम है, क्योंकि हम एक नए वर्ष में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है, क्योंकि प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में ये साल जोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें ये टाइम मिले, हमें ये अवसर मिले। उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पे हुआ है। तो इसलिए मुझे और आपको ज़रूरत है कि उस वचन को, इन वचनों को, इन बातों को अपने जीवन में एक और बार हम ट्राई करें। हम बहुत बार पढ़े होंगे, हम बहुत बार हमने इन पे चलने की कोशिश की होगी, शायद हम सफल हुए या हम असफल हुए, परंतु इस बार, इस नए वर्ष में हम यीशु मसीह को अपने साथ लेकर और हर एक उस बात से, हर एक व्यर्थ की बात से, हर एक अशुद्ध बात से, हर एक बेकार की बात से अपने आप को अलग करके परमेश्वर से प्रार्थना करके कि वो हमारे जीवन को प्योरीफाई करे, वो हमारे जीवन को फिल्टर करे और हर एक अशुद्ध, हर एक बेकार की, हर एक नकारात्मक, हर एक नेगेटिव बात मेरी और आपकी जिंदगी से दूर करके सिर्फ अपने आप को मेरी और आपकी जिंदगी में प्रकट करके हमें एक नया चांस दे और हम इन बातों पे स्टिक करके इस नए वर्ष में परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आराधना करें, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऊंचे स्वर से उसकी जय जयकार करें, क्योंकि आदर और स्तुति और महिमा के योग्य हमारा परमेश्वर है और हम सब जानते हैं उसने हमारे जीवन में क्या किया है। अगर हम दृष्टि करके देखेंगे पीछे की ओर, तो उसने हमारे जीवन को भरा है, उसने हमारे जीवन को इतना भरा है कि हमारे कटोरे जो हैं वो उमड़ रहे हैं। जैसे दाऊद कहते हैं कि हमारे कटोरे जो हैं, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सचमुच हमारे कटोरे, हमारी जो भी कैपेसिटीज हैं उससे ज़्यादा उसने हमें दिया है, उससे बेहतर, हमारे सोचने से बेहतर उसने हमें दिया है। और प्रेजेंट में ही नहीं, परंतु हमारे आने वाले कल के लिए भी उसने प्रॉमिस किया है कि उसने जो हमें देने वाला है, वो जो हमें देने वाला है, वो उन लोगों को जो उससे प्रेम करते हैं उन्हें देने वाला है। वो ऐसी ऐसी बातें हैं जो चित्त में नहीं समाई, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कभी किसी मनुष्य ने सोची नहीं, जो कभी किसी मनुष्य ने विचार नहीं करी, वो सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी हैं। तो आज मेरा उसमें होकर भरपूर है, उसमें होकर मेरे कटोरे उमड़ रहे हैं और आने वाले कल के लिए मेरे पास प्रॉमिस है। मुझे किस बात की चिंता है, मुझे किस बात का भय है, मुझे किस बात के लिए मेरे मन में परेशानी, व्याकुलता है, किस बात के लिए, हर एक बात का निवारण मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया है। हर एक समस्या का एंटीडोट उसने मुझे दिया है। मुझे सिर्फ लेकर के उसके पास जाना ही तो है, मुझे सिर्फ उससे कहना ही तो है कि प्रभु इसे ले और अपनी शांति और आनंद से मुझे भर दे। परमेश्वर होने दे कि हम सब इन बातों को अपने जीवन में, इन बातों की इंपॉर्टेंस, इन बातों की अहमियत को अपने जीवन में जान के परमेश्वर को पसंद आने वाले, उसको भाने वाले कार्य करने वाले हो सके, ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता। धन्यवाद राजा, एक बार फिर ये समय जो आपने हमें दिया है पिता, आपकी आराधना, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करने के लिए पिता। एक और नया साल, एक और नया दिन, एक और पिता परमेश्वर पवित्र दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सकें। अपने हर एक पल को पिता आपकी स्तुति के लिए, उन कार्यों के लिए जिससे हमारी उन्नति होती है, जिससे हम स्थिर बने रहते हैं, उन कार्यों के लिए यूज कर सके, उन विचारों के को पिता परमेश्वर अपने अंदर बसाने के लिए यूज कर सके। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि इस समय हमें से हर एक की प्रार्थना को सुनिए। ओ पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए। ओ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने याबेस की दुआ को सुना पिता परमेश्वर, ओ अपने हर एक पिता परमेश्वर डरविए की, अपने हर एक भय मानने वाले की, अपने हर एक प्रेम करने वाले की प्रार्थना को आपने सुना और उसका उत्तर दिया पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनिए और उनका उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको मिले पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बरकत मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। मिलकर गाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बरकत मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। याबेस की दुआ, ऐसा न हो कि गम कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से मुझको तू ले बचा। परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं पिता, पूरी रीति से पिता परमेश्वर। अपनी हर एक नाकामी, अपने हर एक गम, अपनी हर एक असफलता, अपनी हर एक निर्बलता को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता। धन्यवाद राजा। ऐसा न हो कि गम कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से मुझको तू ले बचा, हर एक बुराई से मुझको तू ले बचा।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पे ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पे ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया,
धन्यवाद पिता। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मिलकर गाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे सोचने से बेहतर, हमारे मांगने से ज्यादा हमारे जीवन में काम करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हर एक भलाई के लिए पिता परमेश्वर, आपकी हर एक योजना के लिए हमारे जीवन में जो पूरी हुई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो राजा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा प्रभु। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
धन्यवाद हो राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा स्तुति लेकर पिता प्रशंसा आपकी करने के लिए पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर इस समय आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर इससे उत्तम, इससे सुंदर, इससे अच्छा और कोई समय नहीं पिता परमेश्वर। ओ पिता, जो हम आपकी नजदीकी में बिताते हैं, जो हम आपकी समीपता में आपकी स्तुति आपकी आराधना करने में पिता आपके वचन को पढ़ने में पिता परमेश्वर व्यतीत करते हैं, उस समय से ज्यादा बेहतर और कोई समय नहीं पिता। हम इस बात को जानते हैं और आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें हमारे जीवन में ये समय दिया पिता। बहुत सारे काम है, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी व्यस्तता है पिता। मैं बड़े धन्यवाद के साथ आपका पिता परमेश्वर जय जयकार करती हूँ कि आपने हर एक उस उलझन, हर एक उस व्यस्तता, हर एक उस बिजनेस से पिता परमेश्वर, हर एक उस पिता परमेश्वर उलझाने वाली चीजों से राजा हमें खींचकर अपनी संगति में आने का अवसर दिया पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय को अपने जीवन में आपने हमें पाने का अवसर दिया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। आपके नाम की जय जयकार हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, हमारी जिंदगी में हमारे सोचने से बेहतर तरीके से हर एक योजना को पूरा करने वाले परमेश्वर, हमारी सुधि रखने वाले परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर, हमसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर, हमारी सहायता के लिए हर समय अपनी सामर्थ प्रकट करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपके द्वारा हमारी जिंदगी में सब कुछ पूरा होता जाता है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जब से पिता परमेश्वर हमने आपके नजदीक अपने आप को पाया है पिता, हम भरपूर हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर आनंदित हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जिस स्वर से आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हमारे हृदय पिता परमेश्वर धन्यवाद से भरे हैं, हमारे मुंह पे पिता परमेश्वर, हमारी जीभ पर आपकी स्तुति है पिता परमेश्वर। मैं जानती हूँ आप हमारे हृदय को जांचते हैं, आप हमारे हृदय को देखते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप हर एक मनुष्य के हृदय को जांचते हैं पिता परमेश्वर, कि उसके चाल चलन के अनुसार उसको फल दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमारे हृदय इस समय जो आपके सम्मुख है, जो आपके सामने है पिता, जो हम पूरे लेकर पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर एक नेगेटिविटी, हर एक बुराई जो संसार में रहते हुए उनमें भर गई राजा, आप उन्हें दूर कर दो, उन्हें एक बार फिर नया बना दो, एक बार फिर हमें नया बना दो पिता परमेश्वर, एक बार फिर हमें नया बना दो पिता परमेश्वर। हर एक अपवित्र, हर एक बुरी, हर एक गंदी चीज को यीशु हमारे जीवन से निकाल फेंकिए। यीशु मसीह आपके नाम से मैं हर एक के लिए, हमें से हर एक के लिए मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद, स्तुति और महिमा आपकी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हर एक के जीवन में आपकी योजना पूरी हो पिता। ये नया वर्ष, ये नया अवसर जो आपकी बड़ी दया, आपके बड़े अनुग्रह से मिला है पिता, आपके अनुग्रह में बीतने पाए पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी की हर एक निर्बलता को पिता सामर्थ्य में कन्वर्ट कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की हर एक कमी को भरपूरी में कन्वर्ट कीजिए, अपनी नजदीकी में रखिए पिता परमेश्वर, अपने पास रखिए पिता परमेश्वर, अपनी बाहों में समेट के रखिए, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखिए पिता परमेश्वर। संसार की हर एक वो बात जो हमें पिता परमेश्वर परेशान करना चाहती है, हमारे अंदर भय, हमारे अंदर डर उत्पन्न करना चाहती है राजा, यीशु मसीह आपके नाम से हमारे जीवन में कभी प्रवेश न करने पाए पिता परमेश्वर। हम सदैव आपकी उपस्थिति से भरे रहें, आत्मा से परिपूर्ण रहें, और वो आत्मा जो हमें पिता आपके नजदीक पहुंचाता है, वो आपसे प्रार्थना करवाता है राजा, उस पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत से कार्य करने दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ पिता। आपके वचन पर आपकी आशीष हो और हम में से हर एक जन पिता फलवंत हो सके। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया और आज के इस साल के, इस 2022 के जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, उसके इस दूसरे दिन में और पहले संडे में, पहले पवित्र दिन में परमेश्वर ने हमें इकट्ठा होने का और इसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए समय दिया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं यदि उसकी ओर से ना दिया जाए तो हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाएँ, हम अपनी मर्जी से कोई
भी बात डिसाइड कर पाएँ या हम अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन ले पाएँ, हमारे लिए ये असंभव है, हमारे लिए बहुत बहुत ही असंभव है। लेकिन प्रभु में होकर हमारे लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए जो मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए उसने बनाई है, और जो मेरी आपकी ज़िंदगी में हर समय पूरी करता है, उसे हमारे जीवन में दर्शाता है और हमारे जीवन में धन्यवाद को भरता है, हमारे जीवन में आनंद शांति को भरता है। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। तो आज का वचन जो है वो नहमीया की पुस्तक, परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहमीया की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 28 से लेके 28 से लेके और 33वीं आयत तक। और हम सब जो हैं वो एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, एक नए समय में, एक नए ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं, और हम इसे नया साल बोलते हैं, न्यू ईयर बोलते हैं। और नया जो है वो पुरानी बातों से छूटा हुआ है। अगर हम किसी चीज़ को नया कहते हैं, अगर हम किसी चीज़ को न्यू कहते हैं, इसका मतलब है कि जो पुरानी चीज़ें थीं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। नया हो जाने का मतलब हम देखते हैं बाइबल में कई चीज़ें जो हैं वो नई हैं। परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें एक नया जीवन देगा, एक नया मनुष्यत्व देगा, एक नई आत्मा देगा, नया हृदय देगा, है ना, हमारे साथ रहेगा। और उसके वो उसने हमें नई आज्ञाएं दी। बहुत सारी ऐसे वर्ड्स जो हैं वो बाइबल में नए को लेकर के यूज़ हुए हैं, लेकिन पुरानी बातें जो हैं वो सब हटा करके वो नई हुई। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, पौलुस कहते हैं कि जो मसीह में है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन रिन्यूड। नई स्ट्रेंथ, नई एनर्जी, नया मन, नया हृदय, नया मनुष्यत्व, नया शरीर, नई आत्मा, नया हृदय, नई नई भाषा, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। और एक नया नगर हमें प्रॉमिस किया गया है, नई पृथ्वी, नया आकाश हमारा वेट कर रहा है कि हम परमेश्वर के साथ उसके सहभागी हों, उसमें रहने पाएं। तो वो सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो हैं वो बीत गई और सब नई हो गई हैं। हम इस बात को जानते हैं और हम नए साल पे कई बार इस वचन को पढ़ते हैं न्यू ईयर में कि पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो जाती हैं। लेकिन हम फिर भी पुरानी बातों से फ्री नहीं हो पाते। हम पुरानी बातों को फिर भी अपने साथ लेकर के ही नए साल में प्रवेश करते हैं। पुरानी जो भी हमारी बुराइयां हैं, जो भी हमारे हृदय में भरी हुई नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारी निर्बलताएं हैं, जिन पे हम ओवरकम नहीं कर पाए, हमारी कमज़ोरियाँ, वो चीज़ें जो हमें संसार की ओर उन अभिलाषाओं में ट्रैप करती हैं, वो अभिलाषाएं जो हमें उन नेगेटिविटीज़ में ट्रैप करती हैं, हमारा ध्यान गलत जगह लेकर के जाती हैं, वो सारी चीज़ें लेकर ही तो हम नए साल में प्रवेश करते हैं। हम उनको अपने आप से दूर करके नए साल में प्रवेश नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा करें तो हम देखेंगे कि नया साल जो है वो हमारे लिए एक नया मौका होगा, एक नई तरीके से एक नया अवसर होगा परमेश्वर के वचन पर चलने का और उसके वचन को अपने जीवन में फॉलो करने का, और वो समय जो उसने हमें दिया है उसे अपने जीवन में यूटिलाइज करने का। परंतु उन चीज़ों को हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हम एक नई बिगनिंग कर रहे हैं तो पुरानी बातों को हम छोड़ दें, वहीं पर हम पुरानी बातों को भूल जाएं। अगर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, तो हम जान रखें कि पुरानी बातें जो हैं वो बीत गई हैं। अगर हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका 43rd अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर ने इजराइलियों को इनविटेशन दिया। परमेश्वर ने इजराइलियों को, उस नगर को, उसके उस चुने हुए वंश को, उस चुने हुए नगर को जो उससे फिर रहे थे, उससे दूर जा रहे थे, 43वें अध्याय में परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा। और 18 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। वो नई बात में के पहले लिखा हुआ है कि सारी बीती हुई बातों को अब स्मरण मत करो, पुरानी बातों पे मत लगाओ, पुरानी बातों जो बीत गई, जो छूट गई, उनको पीछे छोड़ दो। परंतु हमारे जीवन में वो पुरानी बातें खत्म नहीं हो पाती हैं। हम चाहते ना चाहते हुए उनमें वापस
ट्रैप हो जाते हैं। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो पीछे देखता है, जो अपने पुराने बीते हुए जीवन को देखता है, वो मेरे योग्य नहीं है। अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, अगर जो निकल गया मैं उसे देखती हूँ, मेरे जहन में, मेरी मेमोरीज में जो बातें बीत गई हैं उनका स्मरण सिर्फ एक समय आना चाहिए जब मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ, जब मैं प्रभु की गवाही देती हूँ कि किस अद्भुत रीति से उसने मुझे वो पुराना जीवन जिसमें मैं जीती थी, जिसमें मैं समय बिताती थी, जिसमें मैं रहती थी, उससे निकाला, उसमें से खींचा और मुझे एक नया जीवन दिया, मुझे एक नई सृष्टि बनाया। सिर्फ तब मेरी जहन में उन बातों का और मेरे मुंह पे उन बातों का जिक्र होना चाहिए जो मेरे पुराने जीवन का हिस्सा थी। वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए, संसार में उसकी गवाही देने के लिए, उसके अद्भुत कार्यों को प्रचार करने के लिए उनका जिक्र मेरी जुबान पे होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं उस बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट है, मेरा जो दुश्मन है, मेरे जो विरोध में है, हमारा विरोधी जो है, वो हर एक प्रकार से हमारा ध्यान उन पुरानी बातों की ओर ले जाना चाहता है ताकि हम डिस्करेज हों, ताकि हम अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ और बहुत ज़्यादा डिस्करेज्ड महसूस करें। वो हमारा ध्यान वहाँ पर लेकर के जाना चाहता है, हर पल हमारा ध्यान वहाँ ले जाता है। अरे हम क्या करते थे, और अगर हम अच्छा जीवन जी रहे हैं तो हमारे जहन में एक ख्याल आएगा कि हम जो पुराना जीवन जीते थे, जिस प्रकार से इजराइली हम जानते हैं, इजराइलियों के लिए पौलुस इस बात को कहते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में कि जो घटनाएं उन पर बीती वो मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल हैं। जो अंत के समय में रहते हैं, हम अंत में समय के रहने वाले लोगों के लिए उदाहरण की रीति पर हैं कि हम वो ना करें जो उन्होंने किया। इजराइली जो थे, परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से उन्हें निकाल करके लाया, समुद्र के बीच में से मार्ग बना के रास्ता तैयार किया, उनको अद्भुत रीति से वो खिलाता था, उनकी सुधि रखता था, उनके साथ साथ चलता था, उनको प्रोटेक्ट करता था। लेकिन फिर भी वो पिछली बातों को याद करते थे, फिर भी वो कहते थे हमारा पहला जीवन अच्छा था। कम से कम उसमें वो कुड़कुड़ाना, वो बड़बड़ाना जो है, उन पिछली बातों को स्मरण करके, उन पिछली बातों को याद करके, उस बीते हुए समय को याद करके मेरे और आपके जीवन में सिर्फ निराशा लेकर आता है, मेरे और आपके जीवन में सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस लेकर के आता है। हमें सिर्फ परमेश्वर के उस महान कार्य से, उस महान इनाम से जो उसने मेरे और आपके लिए रखा है, वो रिवॉर्ड जो उसने मुझे और आपके को प्रॉमिस किया है, उस पर फोकस करने से हमारे ध्यान को हटाता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम उन बातों से बचें और नया स्टार्ट करें। तो हम देखते हैं नहमीया की पुस्तक जो है, वहाँ पर जब जो शहर पना है, यरीहो की जो शहर पना है वो बनाई गई, जब इजराइली वहाँ पर प्रवेश करने पाए, और उसके बाद जब वो बनाई गई, हम देखते हैं नहमीया उसका, अगर हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस बात का जिक्र है। 7th चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा गया है जब शहर पना बन गई। और उसके बाद जो है 8वें चैप्टर में अगर हम उसको पढ़ते हैं तो 8वें चैप्टर में यहूदी जो 7वें चैप्टर में ही उनकी गणना हुई। ये देखा गया कि कितने लोग हैं, वो कितने लोग थे, कितने हॉर्सेस थे, कितने घोड़े थे, कितने रथ थे, कितने गाने वाले थे, कितने बजाने वाले थे। सबकी सेपरेट गणना हुई, सबको सेपरेटली गिना गया। और गिना जाने के बाद लिखा हुआ है 7 अध्याय की 73वीं आयत, 73rd आयत में, इस प्रकार याजक, लेविये, द्वारपाल, गवैये, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इजराइली अपने अपने नगर में बस गए। वो वहां पर बस गए, और बस जाने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया, 8वें चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जब हम 8वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो उन लोगों ने जो इजराइली थे जो वहां पर बस गए, उन्होंने एजरा याजक से रिक्वेस्ट किया, उससे कहा कि वो व्यवस्था की पुस्तक को ले आए और उसको खोले। और जब एजरा ने उस पुस्तक को खोला तो लिखा हुआ है 5वीं आयत में, 8 अध्याय की 5वीं आयत में, तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों को देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। और उसके बाद उन्होंने उस वचन को सुना, उस व्यवस्था को सुना, फिर से उसको सुना, और सुनकर उसमें लिखा हुआ है कि वहां जो लोग थे वो रो रहे थे। और जब वो रो रहे थे तो नहमीया ने उनसे कहा कि देखो, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ये परमेश्वर
ये नehemiah के द्वारा कहा हुआ वचन है। हम इस बात को बहुत बार पढ़ते हैं, कोट करते हैं कि परमेश्वर नehemiah ने इस बात को उन लोगों से कहा कि परमेश्वर का आनंद जो है वो तुम्हारा दृढ़गढ़ है। परमेश्वर का जो आनंद है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, हमारी सामर्थ है, हमारा दृढ़गढ़ है, हमें स्थिर करने वाला है परमेश्वर का जो आनंद है। तो ये इस प्रकार से कहा गया। और 9th चैप्टर में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पापों से अंगीकार किया। इजराइलियों ने, उन लोगों ने, उन बचे हुए इजराइलियों ने जो उस नगर में प्रवेश करने पाए थे, जो वहां रहने पाए, व्यवस्था को सुनने के बाद पश्चाताप किया और पश्चाताप करके उन्होंने अपने पापों को माना। जो बुराइयां उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख की थी, उन्होंने उनको स्वीकार किया, उनका अंगीकार किया। और उनको अंगीकार करने के बाद फाइनली 10वें चैप्टर में उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए, उन्होंने वाचा बांधी। और मेरे और आपके जीवन में जो आज मेरा ध्यान है, हमारा ध्यान है, वो मैं इन्हीं 4 चीज़ों की ओर जो उन्होंने डिसाइड की मैं लेकर जाना चाहती हूँ। क्योंकि हम एक नए वर्ष में हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है। हर अवसर को बहुमूल्य समझना, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना, उसको समय को, हर एक पल को, हर एक सेकंड को परमेश्वर के कार्यों के लिए यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए अनिवार्य है। अगर हम उसे बहुमूल्य समझते हैं तो हम सही जगह उसे इन्वेस्ट करें। तो वो 4 चीज़ें जो पश्चाताप के बाद, जो व्यवस्था को सुनने के बाद और उसको अपने पापों को मान लेने के बाद उनने डिसाइड करी, वो 4 चीज़ें क्या थी? वो 4 चीज़ें हम जो पढ़ेंगे नehemiah उसका 10 चैप्टर, उसका 10th चैप्टर और उसके 28 आयत से लेके और जो अभी हमने देखा 33rd आयत, 33वीं आयत तक हम उसे पढ़ेंगे। उसमें 4 चीज़ें उन्होंने डिसाइड करी, जिसमें से पहली चीज़ जो लिखी हुई है वो 29वीं आयत में लिखी है। अपने भाई रईसों के साथ मिलकर उन्होंने शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। व्यवस्था विवरण में अगर हम पढ़ते हैं तो उस बात का जिक्र है। उन आज्ञाओं को मानने के बाद क्या होगा? जो आज्ञाएं दी गई थी, उन आज्ञाओं को मानने के बाद क्या होगा? परमेश्वर का वचन था। प्रभु, अगर हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ आज्ञा का दिया जाना है। और उसकी 28 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो आज्ञाएं दी गई हैं उनको मानने से उनको क्या मिलेगा? परमेश्वर का वचन है वहाँ पर कि वो उनको सर ठहराएगा, उनको ऊंचे स्थानों पे लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वे अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और 13वीं वर्ष में लिखा है, यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि तू आज्ञाओं को मानने में चौकसी करे और न दाईं मुड़े न बाएं मुड़े, तो परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा ये प्रॉमिस था कि वो सर ठहराएगा, वो ऊंचे स्थानों पे रखेगा, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो उस नगर में बसाएगा, वो उस नगर में स्थिर करेगा, वो शत्रुओं के ऊपर जय दिलाएगा। ये उसका वायदा था। तो इन लोगों ने जब ये व्यवस्था को दोबारा सुना तो पहली चीज जो डिसाइड करी वो ये कि वो व्यवस्था को मानेंगे और व्यवस्था को मानकर उसके ऊपर चलेंगे और अपने प्रभु की आज्ञा और अपने प्रभु की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। वो केयरफुल रहेंगे, वो कॉशियस रहेंगे और कॉशियसनेस के साथ, केयरफुलनेस के साथ, चौकसी के साथ वो उन आज्ञाओं को मानेंगे मेरे और आपके जीवन के लिए। बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रेश एंड अ न्यू ईयर इज अ न्यू बिगनिंग। न्यू ईयर जो है वो एक नई बिगनिंग है, एक नया स्टार्ट है। हमें जरूरी है हम अपनी पुरानी सारी चीजों को छोड़कर, पुरानी सारी बातों को छोड़कर उनसे परमेश्वर से प्रार्थना करके कि वो उन चीजों को हमारे जीवन से निकाले और वो मान के उनको एक्सेप्ट करके कि हाँ, हमने बुराइयां की, हमने गलतियां की, हमने ऐसा जीवन जिया जो हमें नहीं जीना चाहिए था, हमने वो सब काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, हमने वो सब चीजों में अपना समय वेस्ट किया जो हमारे लिए किसी कार्य का नहीं था, हमारे लिए किसी बेनिफिट का नहीं था। इन बातों को मान के, उन पापों को, उन गलतियों को अपने परमेश्वर के सामने स्वीकार करके आज हम एक नया स्टार्ट करते हैं। आज जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम एक नया स्टार्ट करते हैं तो हमें जरूरी है, जैसे इजराइलियों ने ये कमिटमेंट्स किए, ये चीजें डिसाइड करी, ये 4 बातें उन्होंने अपने जीवन में डिसाइड करी कि इस पे चलेंगे। मुझे और आपको जरूरी है कि हम भी इस बात को डिसाइड करें और आज से हम इनको स्टिक करें। पहली चीज कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जो कुछ उसने कहा है बिना कॉम्प्रोमाइजेस के, बिना उनसे हटे, बिना उसको अपने जीवन में इग्नोर किए, बिना किसी भी चीज को उसके
ऊपर प्रायोरिटी दिए, हम उनको अपने जीवन में फॉलो करेंगे और उन आज्ञाओं को मानने में हम चौकसी करेंगे, क्योंकि चौकसी करना और सावधान रहना और केयरफुल रहना हमारे लिए जरूरी है। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हम उन गलतियों को और अपराधों को कर बैठते हैं, इसलिए चौकस रहना हमारे लिए जरूरी है। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है, जो समझता है वो स्थिर है, जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए हमें चौकस रहना जरूरी है। हमें अपने आप को संभालना, अपने आप को हर पल जांचना कि क्या हम परमेश्वर के वचन पे स्टिक कर रहे हैं, हमसे कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई जो उसके वचन के अगेंस्ट थी। हमारे जीवन में चौकस रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो उन्होंने डिसाइड करी, 30वीं आयत 30th आयत में लिखी है, हम ना तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, जिस नगर में, जिस लैंड में उन्हें पहुंचाया गया था, वो एक अन्य जाति, वो एक फॉरेन लैंड था, एक दूसरा नगर था, और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने इस बात को कमिट किया कि ना तो वो उस नगर की किसी भी बच्चे को, किसी भी बेटी को अपने घर में लेंगे और ना वे अपनी बेटियों को उनके घर में देंगे। दुनिया से अलग होना, संसार से अलग होना, हम जानते हैं हम संसार में हैं और संसार का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो अंधकार में है, ये बात हम जानते हैं। और मैं और आप मसीह की ज्योति हैं, वो मसीह जो ज्योति जो उसने हमें चमकाई है, हमें संसार में फैलानी जरूरी है, और वो फैलाने के लिए हमें संसार से अलग दिखना पड़ेगा। हम जानते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है बाइबल में नूह का। नूह जो था अपने समय में, वो लोग जो अंधकार में थे, जो कंप्लीटली विनाश के डायरेक्शन में थे, परमेश्वर लिखा हुआ है, परमेश्वर को बनाने के बाद परमेश्वर को पछतावा हुआ, परमेश्वर ने रिग्रेट किया कि मैंने इन्हें क्यों बनाया है। परमेश्वर ने जो दयालु है, जो हर एक प्रकार से दया का धनी है, वो इस हद तक गिर चुके थे कि परमेश्वर को ये पछतावा हुआ कि क्यों उनकी सृष्टि परमेश्वर ने की। लिखा हुआ है वचन में, परंतु लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि उस बात के बाद लिखा हुआ है, उसी आयत के बाद लिखा है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसका रीजन ये था कि नूह अलग दिखा, नूह अलग चमका, नूह का जीवन जो था वो संसार से अलग था, वो शाइन करने पाया, वो चमकने पाया, वो अंधकार में एक अकेली ज्योति के समान चमक रहा था। और जब परमेश्वर ने उसे देखा तो प्रभु को ये भाया और प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। नूह के विषय में लिखा है कि वो धर्मी था, वो खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मैं और आप आज इस संसार से अलग होने जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को, प्रभु का वचन अगर हम पढ़ते हैं, कुलसियों की पत्री 2 अध्याय 20 आयत में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 आयत में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति। अगर हम कहें हम ज्योति में चलते हैं और हम अंधकार के साथ सहभागिता करते हैं, लिखा हुआ है मैं अंधकार के साथ कोई काम नहीं है, वरन अंधकार के कामों को उल्हाना दो, उन्हें बताओ कि वो गलत है, उनको वार्निंग दो, उनको चेतावनी दो, उन्हें परमेश्वर के बारे में, उसके न्याय के बारे में हमें बताना है, उनके जैसा हो जाना नहीं है। इसलिए संसार से सेपरेट होना हमारे लिए अनिवार्य है। और आज जिस प्रकार से इजराइलियों ने डिसाइड किया कि वो उस दुनिया से, उस नगर के लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, वहां रहेंगे तो सही मगर अपनी आइडेंटिटी सेपरेट रखेंगे, ना उनके घर से किसी को लेंगे और ना उनके घर में किसी को देंगे, वो पवित्रता अपनी वो खराब नहीं करेंगे, वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। वैसे ही मुझे और आपको आज के इस दिन में डिसाइड कर लेना और इस बात को स्टिक करना मेरे और आपके जीवन में जरूरी है। और तीसरी बात जो है वो है कि विश्राम, 31वीं आयत में, और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या बिकाऊ वस्तुएं बेचने के लिए आएंगे, तो हम उनसे ना तो विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़े रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। हमें से कितने सारे लोग हैं, संडे का जो दिन जिसे हम विश्राम दिन के रूप में जानते हैं, हम उसे मनाते हैं, हम संडे को चर्च भी जाते हैं, लेकिन चर्च जाने के बाद हम फिर से उन्हीं दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं, फिर वही सारी चीज़ें, फिर वही सारी बातें। बहुत सारे लोग तो ऑफिस
भी अटेंड कर लेते हैं संडे को, लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। विश्राम दिन की जो पवित्रता है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी है। प्रभु ने खुद 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, पर जब परमेश्वर ने इस पे स्टिक किया तो मैं और आप उसके फॉलोअर्स हैं। मैं और आप उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको भाने के लिए हम क्यों विश्राम दिन के दिन काम करते हैं? हम क्यों विश्राम दिन के दिन वो सारे काम करते हैं जो हम एक नॉर्मल डेज में अपने करते हैं? उसकी आइडेंटिटी, उसकी सैंक्टिटी मनाना, मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी है। हर वो बात जो हम बाकी दिनों में करते हैं उससे अलग होके परमेश्वर की संगति में बिताने के लिए वो दिन मेरे और आपके जीवन में दिया गया है। वो पवित्र है, उसकी पवित्रता मेंटेन करनी हमें ज़रूरी है। अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम इनवाइट करते हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस, अभिलाषाओं में हम फंस जाते हैं और उस दिन की सैंक्टिटी को, उस दिन की पवित्रता को हम भंग करते हैं। हमें ज़रूरी है, आज प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि इजराइलियों ने ये कमिट किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने और इस बात के लिए उन्होंने डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि वो विश्राम दिन के दिन यदि कोई उनको कुछ बेचने के लिए आएगा उस नगर में से, तो उस चीज़ को लेंगे नहीं और ना ही कोई चीज़ लेंगे और ना ही कोई चीज़ देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना तो विश्राम दिन को, किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में, क्योंकि परमेश्वर का वायदा था कि 7वें वर्ष में कार्य ना करें, क्योंकि जो 6वें वर्ष में वो कार्य करेंगे उससे इतनी उपज होगी कि आगे के 3 वर्षों तक वो 8वें वर्ष तक उसे खाने पाएंगे, और 8वें वर्ष में उन्हें फिर से कार्य करना था। उन्होंने इस बात को डिसाइड किया। परमेश्वर की ब्लेसिंग जो है मेरे और आपके जीवन में बनी रहती है अगर हम विश्राम दिन की सैंक्टिटी को बनाए रहें, उसकी पवित्रता को बनाए रहें। प्रभु हमें इतना देता है कि 6वें दिन के बाद हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं है कि हम 7वें दिन काम करें। अगर हम सोचे कि 7वें दिन भी काम करके हम बहुत ज्यादा अपने लिए अपने आप को चीजें जो है, हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 7वें दिन को इन कामों के लिए यूज करेंगे तो अपने जीवन में कर्सेस को लेकर के आएंगे, जैसे इजराइलियों के साथ हुआ। और हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा कि इजराइलियों के साथ जो भी हुआ वो मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है। जो अच्छी बातें उनके जीवन में थी उनको भी हमें एक उदाहरण की तरह लेना जरूरी है। जैसे हम उनकी नेगेटिव बातों से सीखते हैं, उनकी अच्छी बातें जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए, जो उन्होंने परमेश्वर के सामने अंगीकार किए, उन बातों को भी हमें सीखना है और वैसा हमें जीना है, क्योंकि वो उस प्रॉमिस लैंड को पा सके और मुझे और आपको भी उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है। और लास्ट चीज जो यहाँ पर 32 आयत 32वीं आयत में लिखी है, फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रतिवर्ष 1/3 शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नए पर्वों और नियत पर्वों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों और इजराइल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए खर्च करना, हर एक रीति से अपना बेस्ट पोर्शन परमेश्वर को देना। उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने नियम बांध लिया कि वो परमेश्वर के कार्य के लिए भेंट देंगे। एक पर्टिकुलर पोर्शन उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये अपने परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करेंगे। हमारी जिंदगी में, मेरी और आपकी जिंदगी में ये नया साल, ये नया वर्ष हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक योजना के तहत दिया है। उसने इसलिए दिया है कि हम इसको, उस योजना को जो उसने मेरे और आपके विषय में बनाई है उसे जानकर उसके लिए इस समय को हम इन्वेस्ट करने वाले हो सकें। परमेश्वर को अपनी जिंदगी का बेस्ट दे, अपनी जिंदगी का बेस्ट पोर्शन दे, अपने समय का, अपनी आय का, अपनी हर एक चीज का, अपने शरीर का उत्तम भाग उसको दे। परमेश्वर का वचन पौलुस इस प्रकार से कहते हैं रोमियो उसके 12 अध्याय में, अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ और पवित्र बलिदान कर करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मुझे अपने शरीर को, अपने अंदर, अपनी जो कुछ है, मेरे अंदर जो कुछ है, मेरे बाहर जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है, इस दुनिया में मेरे पास जो कुछ है, वो सब परमेश्वर का है और परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरा हर एक एक्टिविटी, मेरा हर एक एक्शन, मेरी आय, मेरी इनकम, मेरी अर्निंग, उसका उत्तम भाग जो है मुझे परमेश्वर को देना है। अपने जीवन का उत्तम पोर्शन मुझे परमेश्वर को देना है। परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे अपना सबसे ऊपर उस चीज को मुझे अपने जीवन में रखना है कि मैं प्रभु की सेवा करूं।
कोई भी सर्कमस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये बात फॉर श्योर है, मैं भी अपने जीवन में इन चीज़ों को अनुभव करती हूँ। हर पल, हर सेकंड, जब भी हमें आराधना के लिए, जब भी हमें परमेश्वर की गवाही देने के लिए उठना है, जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी जो है हमारे जीवन में कुछ सेकंड के लिए आती है और हम उसे अवेल नहीं करने पाते, जो भी रीजंस हों। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए बेस्ट दें, तब वो हमें बेस्ट देता है। वो हमें बेस्ट देता है तो हम क्यों उसे बेस्ट नहीं दे पाते? हम उससे चाहते तो हैं कि हमें बेस्ट मिले, हमें सब कुछ अच्छा मिले, हम हमेशा भलाई देखें, मगर हम अपने कमिटमेंट्स में स्टिक नहीं करते। हमें कन्वीनियंट में, एक वाचा में है प्रभु के साथ, और वाचा में दोनों पार्टीज का काम करना जरूरी होता है। अगर परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है और हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वो वाचा हम तोड़ रहे हैं। मुझे अपने जीवन में बहुत केयरफुल रहना है। और ये 4 बातें जो इजराइलियों ने अपने जीवन में डिसाइड की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन बातों पे स्टिक करेंगे, इन बातों को उन्होंने कमिट किया कि इन बातों को वो अपने जीवन में फॉलो करेंगे। हमें भी इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखना है। पहली चीज़, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में मानना और उन्हें मानने में चौकसी करना, ध्यान देना कि कहीं हम उनसे चूक ना जाएं। दूसरी चीज़, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दुनिया से, उन वस्तुओं से, उन अपवित्र चीज़ों से अलग रहेंगे, संसार में मिलाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। मेरा और आपका परमेश्वर हमें पवित्र देखना चाहता है। वो चाहता है हमारी पवित्रता बनी रहे, इसलिए वह अशुद्ध वस्तुएं, बुरी बातें, गंदे लोग, उनसे हमें अलग रखना चाहता है। तीसरी चीज़ उन्होंने डिसाइड की कि वो परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख जो है, वो अपने जो विश्राम दिन है उसको पवित्र जानेंगे। विश्राम दिन जो प्रभु की आशीष है, उसको प्रभु के लिए यूज, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए यूज करेंगे। और संसार की हर एक वस्तु, हर एक चीज से जो वो पूरे समय में करते हैं, पूरे बाकी दिनों में करते हैं, उनसे अपने आप को अलग रखेंगे उस विश्राम दिन के अंदर। और लास्ट चीज की अपनी सब कुछ, एक पोर्शन, वो पोर्शन अपनी ज़िंदगी का, अपनी हर एक चीज़ का वो परमेश्वर को अर्पित करेंगे। ये मेरे और आपकी ज़िंदगी में आज एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और हमें ज़रूरत है कि हम भी जब प्रभु के सम्मुख रिपेंट करते हैं, एक नया स्टार्ट करते हैं, तो इन कमिटमेंट्स को अपने जीवन में स्थान दें। प्रभु से कहें, परमेश्वर से कहें कि वो हमारी सामर्थ बनकर हमारी सहायता करें, और उस अनुग्रह के सिंहासन बड़े हियाव के सामने बड़े हियाव से चलें, और उससे कहें कि परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगें, वो सहायता मांगें, जो आवश्यकता के समय हमें संभाले, हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, सुंदर बातों के लिए जो आपने हमसे की। आपने हम में से हर एक को पिता परमेश्वर इन बातों से भरा, अपनी योजना को हमारे जीवन में रिवील किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ सारी आशीषों के लिए जो हमें मिली पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला समय, आने वाला अवसर जो आपने हमारी जिंदगी में बड़ी योजना के तहत दिया है पिता, उसका कोई भी पल हम वेस्ट न करने पाए। हम जान रखें पिता कि हम आपकी देह का हिस्सा हैं, और हमारे ठीक ठीक कार्य करने से देह की उन्नति होती है पिता परमेश्वर। हमसे हमारे कार्यों को ठीक से करने की सामर्थ्य और शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर अपने कमिटमेंट्स जो हम आपके सामने करते हैं पिता, उन पे स्टिक करने की सामर्थ्य और शक्ति दीजिए पिता। हर एक अशुद्ध वस्तु, हर एक गंदी बात से हमें अलग रखिए पिता। अपनी नजदीकी में, अपनी आज्ञाओं को मानने में हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी ठहराई हुई पवित्र चीजों को पिता अपवित्र ना करने पाए पिता परमेश्वर। हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि हम संसार और पिता परमेश्वर हर एक चीज से ऊपर आपको रखने वाले हो सकें, और बेस्ट आपको देने वाले हो सकें। हर एक बात के लिए आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हमें से हर एक की अगुवाई करें, सहायता करें, ताकि हमें से हर एक का जीवन आपको भा सके। और हम जब आप हमें लेने आते हैं, वो जब आप हम अपने वायदे के अनुसार हम अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करते हैं पिता, हम में से हर एक जन आपके सामने खड़े रहने के योग्य बन सके पिता। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ। हमें से हर एक के लिए आशीषों को पिता, आत्मिक आशीषों को मैं मांग लेती हूँ यीशु आपके नाम से, और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। आने वाला साल, ये जो वर्ष हमें प्रभु ने दिया है, वो प्रभु की नाम की महिमा के लिए हमें से हर एक के जीवन में खर्च किया जाए, और हम सब जो है निरंतर प्रभु में बढ़ते रहें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते रहें, उसकी योजना को अपने जीवन से पूरा करते रहें, और उसको अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते रहें। यीशु मसीह की शांति और आनंद मेरे और आपके हृदय विचारों को उसमें सुरक्षित रखे। आप सबको आने वाला साल बहुत बहुत मुबारक, वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
हुई है, मेरे और मेरे परिवार की ओर से परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और हमारी अगुवाई करे। जय मसीह की।